यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री जो है वो है कैश इन हैंड। तो सबसे पहले पहली एंट्री करने के पहले हमें ऊपर हेडिंग लिखना होता है, जैसा कि हर सवाल में लिखते हैं। तो देखिए इसमें कोई नाम दिया हुआ है क्या? बोले हाँ सर, मैसर्स विवेक एंड ब्रदर्स दिया हुआ है। मैसर्स विवेक एंड ब्रदर्स की बुक में आपको ये एंट्रीज बनानी है। तो चलिए लिख लेते हैं हम, मैसर्स विवेक एंड ब्रदर्स। क्या लिखा हमने? इन द बुक्स ऑफ मैसर्स विवेक एंड ब्रदर्स। यहाँ पर हम उस व्यक्ति या फर्म का नाम लिखते हैं जिसकी पुस्तकों में हमें सिंपल कैश बुक क्या करनी है? बनानी है। ठीक है, इसके ठीक नीचे की साइड हम लिखेंगे सिंपल कैश बुक। ये वाला साइड जो होता है ये डेबिट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ ये डेबिट होता है। इसमें लिखते हैं हम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। और ये जो साइड होता है, ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, ये क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट। सेम नेम जो हमने यहाँ लिखे हैं वही के वही यहाँ भी क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF मतलब लेज़र वैल्यू, LF मतलब लेज़र वैल्यू, और अमाउंट। ओके, अब हमें इसमें एंट्री करने के रूल्स देखने थे। तो रुपया यदि आता है तो डेबिट में लिखेंगे, यदि कैश इन हो रहा है तो डेबिट में लिखना है, और कैश आउट हो रहा है, जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। यदि रुपया आ रहा है डेबिट में, यदि दुकान से रुपया जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, ओके। सबसे पहला उसने जो ट्रांजैक्शन दिया है वो है कैश इन हैंड, हाथ में रुपया। हाथ में रुपया का मतलब होता है तिजोरी में रुपया। ऐसा नहीं हाथ में ले लेके घूम रहे हैं, बोले सर कैश कैश कैश, ना 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 ना। कैश हैंड का मतलब यही हुआ कि तिजोरी में रुपया रखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है ये। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। तो सबसे पहले तो ईयर लिख लीजिए आप। ईयर क्या दिया उसने? 2016, बिल्कुल। अब पहली जो एंट्री दी है उसने, उसकी डेट क्या है? बोले सर जनवरी 1 है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखते हैं। पहली बात, ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। और इसे लिखते किस नाम से है? टू बैलेंस BD के नाम से। किस नाम से लिखते हैं? टू बैलेंस BD के नाम से। कितना दिया हुआ है? बोले सर अमाउंट है इसका 2000 रुपीज़, ये लिख दिया। नेक्स्ट, अमर से प्राप्त हुए। अमर से प्राप्त हुए मतलब अमर हमारा कोई कस्टमर है और उससे हमें कैश क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो अमर से रुपए प्राप्त हुए मतलब दुकान में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। अमर से मिले हैं ना हमें, अमर से रिसीव हुआ है ना, तो पैसा क्या हो रहा है? दुकान में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। और जब कैश आता है, जब कैश क्या होता है? आता है, तो कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। तो डेट लिखेंगे सबसे पहले। बोले सर जनवरी 3। अमर से मिले हैं तो टू अमर लिखेंगे, अमर से मिले हैं तो टू अमर लिखेंगे हम। तो ये लिखा हमने टू अमर। कितना रुपीज़ दिया हुआ है? बोले सर 800 रुपीज़ मिला है। कितना मिला है? 800 रुपीज़। तो ये लिखा हमने 800 रुपीज़। नेक्स्ट, कैश परचेस। कैश परचेस नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा, गुड्स परचेस किया। कैश को कभी परचेस थोड़ा ना करते हैं। कैश परचेस का मतलब कैश में गुड्स परचेस किया। कैश में जब गुड्स को परचेस करेंगे तो गुड्स तो दुकान में आ जाएगा और दुकान से कैश क्या होगा? जाएगा। दुकान से कैश क्या होगा? जाएगा। जब दुकान से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। जब दुकान से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। डेट देखो, डेट क्या दी है? बोले सर डेट है जनवरी 5। परचेस किया है तो लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट।
परचेस किया है तो क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट। ओके, कितने रुपीज़ है, बोले सर 1200 रुपीज़। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट अगली एंट्री है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब, कैश सेल्स मतलब क्या, कैश सेल्स मतलब नगद विक्रय। अरे मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। कैश सेल्स का मतलब रुपया बेचा क्या, ये रुपया ले लो, 100 का नोट 200 में ले लो, 100 का नोट 200 में ले लो, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। कैश सेल्स मतलब कैश में गुड्स को सोल्ड किया, हमने जो गुड्स सोल्ड किया है वो कैश में किया, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं हम, कैश सेल्स। अच्छा ऐसा है। कैश सेल्स मतलब दुकान से माल जाएगा और कैश दुकान में आएगा, दुकान से गुड्स जाएगा और कैश दुकान में आएगा। और हम फोकस किस बात पे करते हैं, कैश पर। हम किसको देखकर एंट्री करते हैं, कैश को। तो कैश क्या हो रहा है, दुकान में आ रहा है। कैश क्या हो रहा है, दुकान में आ रहा है। और जब कैश आता है तो कहाँ लिखते हैं अपन, डेबिट साइड में। कौन से साइड में लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। तो डेबिट में लिखेंगे, सबसे पहले डेट लिख लेते हैं हम। तो डेट उसने दी है जनवरी 7। सेल्स किया है तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स। अमाउंट इसका जो दिया है उसने वो 900 रुपीज़। ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट बैंक में जमा कराए, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। भाई दुकान में पैसे बहुत हो गए थे, कहीं चोरी नहीं हो जाए, इसलिए अपन ने क्या करा, पोटली बांधकर वो पैसे दुकान से उठाए, दुकान से उठाए, दुकान से उठाए और उठाकर कहाँ जमा कर दिए, बैंक में। दुकान से कैश उठाया और कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। दुकान से कैश उठाया और बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो बताओ दुकान में से कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, बोले सर दुकान से तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। जा रहा है तो कौन सी साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में, ठीक है। दुकान बैंक में जमा किए ना, ठीक है ठीक है। एक एंट्री रह गई क्या, हाँ भाई कैश सेल्स वाली एंट्री रह गई, और बताना चाहिए ना, मैंने एक एंट्री छोड़ दी थी। चलो कर लेते हैं, कैश सेल्स वाली फिर से 9 तारीख को फिर से आई, मुझे लगा एक ही बार है, कोई बात नहीं चलता है। 9 तारीख को फिर से कैश सेल्स किया हमने, गुड्स को फिर से क्या किया, सेल किया। गुड्स को फिर से क्या किया, सेल किया। पैसा क्या होगा, दुकान में आएगा। दुकान में रुपया क्या होगा, आएगा। आएगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। वही टू सेल्स। कितने रुपीज़ है, बोले सर इस बार मात्र 700 रुपये है। ओके नेक्स्ट, बैंक में डिपॉजिट किया। अब फिर से बैंक में डिपॉजिट करना है। तो दुकान में पैसे ज़्यादा हो गए थे, तो फिर हमने दुकान से पैसे उठाए, कैश उठाया। हमने बोला उठो उठो, कैश को बोला उठो, उठाकर ले जाकर कहाँ जमा कर दिया हमने, बैंक में जमा कर दिया। दुकान से कैश उठाया और कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। बताओ जल्दी से, दुकान में कैश आ रहा है या दुकान से कैश जा रहा है, बोले सर दुकान से कैश जा रहा है। जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। कितने डेट है, बोले सर 12 तारीख। बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया तो बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट इसका जो दे रखा है उसने वो 1800 दिया है। चल ये एंट्री होगी। फर्नीचर खरीदा, कुछ नहीं बोला, नगद खरीदा। फर्नीचर खरीदेंगे, पैसा क्या होगा, जाएगा। जाएगा तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। तो ये डेट लिखी हमने जनवरी 14। फर्नीचर खरीदा तो परचेस नहीं लिखना, बाय फर्नीचर लिखना। परचेस तब आता है जब गुड्स वर्ड हो, परचेस तब आता है जब गुड्स वर्ड हो। यहाँ फर्नीचर है तो बाय फर्नीचर लिखेंगे हम। तो ये लिखा हमने बाय फर्नीचर। कितने का खरीदा, बोले सर मात्र 700 रुपये का खरीदा। नेक्स्ट, बैंक से निकाल लाए, बैंक से पैसे निकाल लाए, ज़रूरत पड़ी होगी अपने को। बैंक से पैसे निकाले तो बैंक से निकाल कर दुकान पे ले आए। बैंक से निकाल कर कहाँ ले आए, दुकान। कुछ नहीं लिखा है तो दुकान पे लाए। तो बैंक से रुपए निकाले 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 दुकान पे ले आए। तो बताओ दुकान में कैश आ रहा है या दुकान से कैश जा रहा है, बोले सर आ रहा है। आ रहा है तो कौन से साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड लिखेंगे। डेट लिखी बेटा हमने जनवरी 16 टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है 1400। नेक्स्ट, नकद माल बेचा, फिर से हमने माल बेचा भाई, फिर से माल बेचा। अच्छी बात है ना, माल बिक रहा पैसा आएगा।
माल बिक रहा है तो पैसा क्या होगा, आएगा ना। हमने माल बेचा तो कस्टमर से कैश मिलेगा, मिलेगा। दुकान में रुपया आया, दुकान में रुपया आया, दुकान में रुपया आया, आया तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। डेट लिखेंगे हम 21 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 1500 रुपीज़। नेक्स्ट अगली एंट्री, शंकर को दिए। शंकर हमारा कस्टमर होगा, हमें उसे पेमेंट करना होगा, तो हमने दुकान से कैश उठाया, हमने दुकान से कैश उठाया, उठाकर किसको दे दिया, शंकर को। बताओ कैश दुकान में आ रहा है या जा रहा है? बोले सर कैश दुकान से जा रहा है। और जब कैश दुकान से क्या होता है, जाता है, जाता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। जब कैश जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये डेट लिखी है हमने जनवरी 24 बाय शंकर, अमाउंट 200 रुपीज़। नेक्स्ट, वेतन अदा किया, पेड सैलरी, सैलरी दी, सैलरी दी तो सैलरी में क्या देते हैं, अरे कैश ही देंगे ना। किसी वर्कर ने हमारे यहाँ महीने भर काम किया तो उसे सैलरी में क्या देंगे हम, दुकान से उठाकर कैश देंगे ना कि ये ले तेरी सैलरी, ये ले। तो दुकान से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। दुकान से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है ना। जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तारीख देखो भाई क्या है, जनवरी 30 को, बाय सैलरी अकाउंट। कितना है, बोले सर मात्र सिर्फ 200 रुपये। देखो कितना कम सैलरी दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई, जितना देगा उतना ही तो लिखूंगा मैं। हाँ नेक्स्ट, किराया दिया, रेंट दिया। फिर वही बात कि जब किराया देंगे तो किराए में क्या देंगे हम, रुपए देंगे ना। कैश गिन कर दुकान से कैश उठा कर गिन कर क्या करेंगे, देंगे ना। तो रेंट देने पर कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। और जब कैश जाता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम, डेट लिखी हमने जनवरी 31 बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट है 100 रुपये। बहुत सस्ती दुकान है भाई अपनी, 100 रुपये रेंट दिया हमने। ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन, बोले सर अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब क्या करना है, बोले सर इसका बैलेंस निकालना है। ज़रा देखो किस साइड ज़्यादा, देखना क्या, हमेशा डेबिट ही ज़्यादा रहेगा। हमेशा कहाँ ज़्यादा रहेगा, डेबिट ज़्यादा रहेगा और क्रेडिट हमेशा कम रहेगा। बोले सर क्यों, अरे क्यों क्या, मैं बोल रहा हूँ ना। ओ सर आपके बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है। सर बताओ ना क्यों ज़्यादा रहता है। देखो इस साइड में रुपया क्या होता है, आता है ना। यहाँ रुपया आता है, यहाँ वही रुपये लिखते हैं जो आता है, और यहाँ वही रुपये लिखते हैं क्रेडिट साइड में जो जाता है। तो हमेशा आएगा ज़्यादा, हमेशा आएगा ज़्यादा, और जाएगा हमेशा कम। आएगा ज़्यादा और जाएगा कम, तो हमेशा कम की तरह पड़ेगा, फिर क्रेडिट में कम पड़ेगा ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि हमेशा क्रेडिट में कम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मंथ की लास्ट डेट पे लिखते हैं हम। तो मंथ की लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी। क्या लिखना है, बाय बैलेंस CD। बोले सर रेड से लिखना है क्या, अरे रेड से नहीं लिखना है, वो तो आपको समझ में अच्छी तरह आए इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूँ। लिखना तो आपको ब्लू से ही है, ठीक है ना। हाँ, अब बैलेंस CD का अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब एक काम करो, रफ में पहले डेबिट की टोटल लगा लो। कहाँ लगा लो, रफ में। तो डेबिट की टोटल देखो तो कितनी आ रही है, बोले सर 7300 रुपये। ये डेबिट की टोटल आई। कहाँ की टोटल है ये, डेबिट की 7300, 7300। अब क्रेडिट की टोटल लगा लो। कहाँ की लगानी है, क्रेडिट की। तो ये लगाई मैंने, क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही, 4200, 4200। देखो पैसा आया 7300, गया 4200, तो बचा है ना अपने पास। हाँ बोलो बिल्कुल बचा है। तो डेबिट का ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है, घटा लो। तो लेस कर रहे हैं, 0 का 0, 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3। तो ये बैलेंस आ रहा है 3100 रुपीज़। ये जो बैलेंस आ रहा है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो ये 3100 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का बैलेंस कंप्लीट। अब दोनों साइड की क्या लगा देंगे, आमने सामने टोटल, ऊपर नीचे नहीं, आमने सामने है। जैसे यहाँ लगाएंगे टोटल तो फिर यहाँ लगना चाहिए, ठीक है। तो डेबिट की टोटल कितनी है, बोले सर 7300। क्रेडिट की टोटल कितनी है, अब आ जाएगी 7300।
तो ये बैलेंस हो गया। पहला बैलेंस शीट निकालना है, दूसरा स्टेप टोटल लगाना है और तीसरा स्टेप इस बैलेंस को इधर ट्रांसफ़र करना है डेबिट साइड में। तो ये जनवरी 31 से अगले महीने की पहली तारीख को, तो अगले महीने की तो पहली तारीख क्या हो जाएगी, फरवरी 1। टू बैलेंस BD, बैलेंस CD का अमाउंट कितना है 3100, तो ट्रांसफ़र भी कितना हो जाएगा 3100। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।